एक 21 साल का यूट्यूबर जो कि अपने दोस्तों के साथ हॉन्टेड जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। साल 2020 की एक शाम आरुष अपने दादा के साथ बैठकर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहा था। फिल्म का नाम था 21 सालों का इंतजार। उस फिल्म में एक अजीब बात थी। फिल्म के इंटरवल के बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस बदली हुई थी। आरुष के दादा ने बताया कि एक्ट्रेस को इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि जो मेन एक्ट्रेस थी वो अचानक ही फिल्म की शूटिंग लोकेशन से गायब हो गई थी और इसके बाद वो किसी को फिर कभी नहीं मिली। माना जाता है कि जहां ये फिल्म शूट हुई थी वो जगह भूतिया थी और इसी की वजह से वो एक्ट्रेस गायब हुई थी। आरुष के दादा ने यह भी बताया कि उस एक्ट्रेस का नाम दीपशिखा था और वो उनके जमाने की बड़ी ही सुंदर हीरोइन थी। आरुष को दादाजी की ये बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी दिलचस्पी किसी और चीज में बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद आरुष अपने मामा के पास पहाड़ों में थोड़े टाइम के लिए रहने चला गया। उसके मामा एक बहुत ही मशहूर राइटर थे और उनका बड़ा घर हरियाली से भरा हुआ था। आरुष उसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा था। एक बार आरुष अपने कमरे में कोई चीज ढूंढ रहा था। उस चीज को ढूंढने के लिए जैसे ही आरुष ने अपनी अलमारी खिसकाई, उसे वहां एक खिड़की दिखी। उस खिड़की के ठीक सामने एक पुराने जमाने की बिल्डिंग थी जिसकी खिड़की से उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिख रही थी। आरुष उस लड़की को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करने लगा। धीरे धीरे आरुष और उस लड़की में खिड़की से ही बातें होना शुरू हो गया था। आरुष उस लड़की को दिलो जान से चाहने लगा था, पर दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि खिड़की के पार वो लड़की और कोई नहीं, 1960s की वही फेमस हीरोइन दीपशिखा थी। एक रोज आरुष जब अपने मामा के घर से बाहर निकला तो उसे उस घर के बगल में एक खंडर दिखा। दीपशिखा की बिल्डिंग जो वो उस खिड़की से देख पा रहा था वो असल में थी ही नहीं। आरुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने एक प्रोफेसर से बात की और तब उसे पता चला कि वो खिड़की आज के समय और 1960s के समय का एक पोर्टल है। आरुष के प्रोफेसर ने उसे उस खिड़की को वैसे का वैसा छोड़ने की चेतावनी दी और आरुष ने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। उस दिन के बाद आरुष वापस अपनी अगली हॉरर वीडियो बनाने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ रत्नावली महल पहुंच गया। रत्नावली महल इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना गया है। भानगढ़ के किले की तरह रत्नावली महल में भी कई राज छुपे थे। आरुष और उसके दो दोस्त जब उस महल के अंदर गए तो उन्हें अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बंद महल के अंदर तेज और ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद आरुष और उसके दोस्तों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक से एक परछाई उनके सामने से गुजरी। आरुष अपने दोनों दोस्तों को हॉल में छोड़कर उस परछाई के पीछे पीछे कॉरिडोर में चला गया। आरुष को उस कॉरिडोर के फ्लोर पर खून से सने पैरों के निशान दिखे, लेकिन आरुष फिर भी उन निशानों के पीछे पीछे चला गया। वो निशान एक बड़ी सी पेंटिंग पर आकर रुक गए। वो पेंटिंग किसी महारानी की तस्वीर थी। आरुष उस बड़ी सी तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक वो पेंटिंग उसी के ऊपर गिर पड़ी, पर आरुष बाल बाल बचा और उसे कोई चोट नहीं आई। उधर आरुष के दोस्तों को पायल की आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत महल में घूम रही है। वो उसे आवाज लगाने लगे, कौन है, कौन है वहां? तभी उनके पीछे एक बड़ी सी काली परछाई आकर खड़ी हो गई।
आरुष के दोनों दोस्त उस काली परछाई को देखकर घबरा उठे और जोर से चिल्लाए। तभी आरुष भी वहां आ पहुंचा और तीनों चुपचाप उस महल से भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने जब उस महल के बारे में और मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जिसकी तस्वीर महल में लगी थी वो प्रिंसेस रत्ना थी, और वो बड़ी सी काली परछाई जो महल में घूम रही थी वो एक डरावनी आत्मा थी जिसका नाम ताहिरा था। उसे पता चला कि ताहिरा की आत्मा किसी को भी उस महल में रहने नहीं देती। यारुष के लिए थोड़ा शॉकिंग था। जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपशिखा गायब हुई थी उसमें भी वो किसी ताहिरा का ही रोल कर रही थी। साथ ही आरुष को यह भी मालूम पड़ा कि उस फिल्म की शूटिंग भी रत्नावली महल में ही हुई थी। आरुष को लगा कि जरूर इसी महल और ताहिरा की आत्मा की वजह से वो एक्ट्रेस दीपशिखा गायब हुई होगी। पर ताहिरा ने ऐसा क्यों किया? क्या है रत्नावली